Here I am Manisha Verma, your science teacher. Now we will discuss about a force can change the state of motion. Force मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है रेस्ट पोजीशन से मोशन अवस्था में, या मूव करती हुई चीज़ को रेस्ट पोजीशन में ला सकता है. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस हेडिंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर आप एक रबर की बॉल लेते हैं और उसे मूव कराते हैं, दीवार पर आप उसको ऐसे लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि बॉल मूव करने लगती है और मूव करती जाती है. तो क्या आप देखते हैं कि अब उसको आप बार बार टकराइए तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है. तो इसका मतलब ये है कि चेंज उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है क्योंकि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं. और जैसे ही आप हथेली से बॉल को पकड़ लेते हैं, वो स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है. एंड आई वॉन्ट टू रिकॉल यू सिमिलर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, while taking a penalty kick in football, पेनाल्टी किक जब फुटबॉल में लगती है, प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स ऑन द बॉल बिफोर बीइंग हिट. बॉल वॉज एट रेस्ट पोजिशन, बॉल रुक जाती है, सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो थी इसकी स्पीड. उसके बाद बॉल को मूव कराया जाता है गोल की तरफ. इस प्रकार से रेस्ट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ मोशन में आ जाती है. हम देखते हैं कि गोल कीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल, तो उसको सेव करता है, जंप अप टू सेव द गोल, गोल को सेव करने का प्रयास करता है. बाय हिज रिएक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल. उस मूव करती हुई बॉल पर फोर्स लगाता है. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप कर सकता है और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग ए गोल बीइंग स्कोर्ड. इफ द गोल कीपर सक्सीज इन स्टॉपिंग, अगर बॉल को स्टॉप करता है, इट्स स्पीड डिक्रीजेज टू ज़ीरो. बॉल रुक गई है तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई है. इस प्रकार से देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करके उसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है, उसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, स्पीड को कम किया जा सकता है, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है. इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर बॉल आ रही है, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन से रोकते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. धीरे धीरे आपने देखा होगा या सुना होगा कि चिल्ड्रन एक दूसरे से रबर का टायर ले लेते हैं, उसको घुमाते हैं, डंडी से उसको घुमाते जाते हैं, पुश करते जाते हैं, और कुछ समय के बाद ये बहुत तेज़ी से घूमने लगता है, यानी इसकी स्पीड बढ़ने लगती है.
Now we will discuss about the force can change the shape of an object. Yes, of course, it can change the shape of the object. Now we will see some examples. A lump of dough on a plate, pressing it down with your hands. अगर हम गुथे हुए आटे का एक टुकड़ा लेते हैं तो हम उसको कई शेप में परिवर्तित कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, चपटा कर सकते हैं. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ बाइसिकल. जब सीट पर बाइसिकल की जो सीट होती है उसमें स्प्रिंग लगी होती है तो जब कोई व्यक्ति बैठता है तो दबती है. देन चेंज द शेप. ए रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड on a wall by hanging a weight or by pulling it for the free hand. You can see in the figure a man pulls a rubber band, then it can change its shape. Now a plastic or metal scale placed between two bricks. Here you can see a metal scale placed between the two bricks, and if you can put a weight at the center, it can change the shape here. So you can see there are many examples when we applied the force. Squeezing of lemon, squeezing of toothpaste. There are many more examples when we apply the force that change the shape of the object.